पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वालों को लेकर जारी विवाद के बीच भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया है और इस बीच ट्रैवल की दिग्गज भारतीय कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग रद्द कर दी हैं। पर्यटन पर निर्भर रहने वाले मालदीव के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। मालदीव के 3 मंत्री मरियम शिवना, मौलशा शरीफ और महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में मालदीव सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि विदेशी नेताओं के खिलाफ की गई मंत्रियों की टिप्पणी निजी है। इस तरह की भाषा सरकार की नहीं है। मालदीव सरकार मानती है कि बोलने की आज़ादी को लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं भारत में इन विवादित बयानों के बाद सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। हमारे सहयोगी उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमा शंकर सिंह, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए। उमा, अब ये विवाद किस दिशा में जा रहा है? जी देखिए, कल ही ये जानकारी आ गई थी कि 3 मंत्रियों को, उप मंत्रियों को, मालदीव सरकार के 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है। और उसके पहले ये जानकारी आई थी कि जो भारत के उच्चायुक्त हैं मालदीव में, मुमू महावार, उन्होंने मालदीव की सरकार के साथ, वहां के विदेश मंत्रालय के साथ बहुत ही असंतोष और नाराजगी जताई थी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और अभद्र भाषा में जो टिप्पणियां की जा रही थी, और फिर 2 बयान आए थे मालदीव की तरफ से। एक में तो उस बयान उन टिप्पणियों से अपने आप को अलग किया था मालदीव की सरकार ने, और उसके बाद ये 3 मंत्रियों की जो निलंबन हुआ उसकी जानकारी आई। आज सुबह जो है विदेश मंत्रालय में तलब किया गया इब्राहिम शाहिब को, जो कि भारत में मालदीव के उच्चायुक्त हैं। और जाहिर सी बात है कि उनको जब तलब किया गया तो भारत सरकार ने औपचारिक तौर पे जो नाखुशी है वो उनके साथ जताई होगी। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बयान जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है। दोपहर दिन ढलने के साथ वो बयान औपचारिक तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन जो एक सिलसिला शुरू हुआ था भद्र टिप्पणियों से, उसमें काफी कुछ अभी तक बीत चुका है और मालदीव सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि इसमें न सिर्फ राजनयिक स्तर पे जो दबाव है वो उसका फैक्टर है, बल्कि खुद घरेलू मोर्चे पर भी जो मौजूद सरकार है वो घिरती नजर आई। जब पूर्व राष्ट्रपति मालदीव के मोहम्मद नशीद हों या सोली हों, उनकी तरफ से भी बयान आने लगे। अब्दुल्ला शाहिद, जो कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियों की मजम्मत की। तो उसके बाद मालदीव सरकार पे वो भी दबाव पड़ा, और जिसका जिक्र अभी आपने किया, जो हम कल से बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पे आधारित है। और पिछले साल का आंकड़ा अगर देखें तो 2,10,000 के आसपास जो भारतीय हैं वो मालदीव गए, और पिछले साल की सबसे बड़ी तादाद है। तो ऐसे में आर्थिक नुकसान का जो एक आशंका है वो मालदीव टूरिज्म सेक्टर को सता रही है। और इसलिए वहां की जो टूर और टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि ये जो मसला है वो इतना बड़ा मसला नहीं है और भारत के साथ किसी भी तरह की जो नफरत की बात यहां पर नहीं है। तो अब जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां से टूर्स एंड ट्रैवल कंपनियां जो हैं वो अपनी जो बुकिंग है वो कैंसिल कर रही है, तो इसका आर्थिक खामियाजा जरूर मालदीव पे पड़ेगा। ये अलग बात है कि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं वो चीन के करीब माने जाते हैं, उनका चीन का दौरा आज से शुरू भी हुआ है। लेकिन वो जो बात है वो अपनी जगह, ये जो एक सिलसिला पैदा हुआ अभद्र टिप्पणियों का, उस पर जो कार्रवाई हुई और आज जिस तरह से तलब करके एक नाखुशी जताई गई है, तो ये एक भारत और मालदीव के बीच जो इस वजह से जो एक खटपट पैदा हुई थी उसको कम करने की, उसको खत्म करने की एक कोशिश है। बिल्कुल, ये कोशिश अब यहाँ पर मालदीव की तरफ से लग रही है उमा की जो अभी ताज़ा मामला है, इससे नाराजगी बढ़ी है, इसको कम किया जाए। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इसके अलावा जो मालदीव का रुख है वो काफ़ी बदला है पिछले कुछ वक्त में। उनका जो नई सरकार आई है उसके बाद से ही ये, इसको भी आप थोड़ा समझाइए। मालदीव के इस नज़रिए में बदलाव के पीछे की वजहें, चीन से नज़दीकी वो क्यों चाहते हैं, क्या कुछ वहाँ पर इतने वक्त में बदला है? जी देखिए, 2012 में मैं जब मालदीव गया था तो उस समय जो वहाँ एक सिलसिला चल रहा था कि जो उदारवादी वहाँ के जो नेता थे और जो कट्टरपंथ वहाँ पे पैदा हो रहा था, उन दोनों के बीच की एक रसाकसी जो है वो उस समय से चलती आ रही है। इस बीच हमने ये भी देखा था कि चीन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। भारत का जो रिश्ता मालदीव के साथ है वो दशकों पुराना है, वो ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। और मालदीव जो है वो नेचुरली भारत का एक जो एलाई
कह लें या एक नजदीकी पड़ोसी मुल्क जो है वो रहा है। लेकिन मौजू जो कि अब सत्ता में आए हैं, उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान इंडिया आउट जैसा स्लोगन दिया और सत्ता में आते ही उन्होंने जो भारतीय सेना की एक छोटी सी मुस्तैदी वहां पे तैनाती होती थी उसको निकल जाने का फरमान सुनाया। तो एक डिप्लोमेटिक रिश्तों में जो तनाव नजर आया वो अपनी जगह चल रहा था और उसी के बीच इस जो विवाद ने आग में घी का काम किया और जिस तरह से वहां के मंत्री उसमें कूदे, उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो स्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ गई। अब जाकर जो है जब कल 3 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई है, आज तलब कर लिया गया है वहां के जो उच्चायुक्त हैं उनको, तो इसके बाद लगता है कि ये अध्याय तो कम से कम खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से मौजूद सरकार की नीतियां जो हैं वो भारत के विरुद्ध नजर आ रही हैं और चीन के करीब नजर आ रही हैं, तो वो आगे आने वाले समय में एक चुनौती के तौर पर उसको देखना पड़ेगा और आगे चलकर हो सकता है कि उसका भी समाधान निकले, क्योंकि चीन की जो नीतियां रही है वो जिस भी देश में इन्वेस्ट करता है वहां पे उनकी जमीनों पे कब्जा करता है। हमने श्रीलंका में देखा किस तरह से आर्थिक बदहाली वहां पर आई, तो आगे चल के हो सकता है कि मालदीव्स को समझ में आए और वो जो एक अभी का तनाव का जो माहौल है वो आगे चल के खत्म हो। शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो जो तनाव का माहौल एक तरह से बन गया था उसको ख़त्म करने की कोशिश मालदीव की तरफ से भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये कितना कारगर होगी, लोगों में जो नाराज़गी इससे पैदा हो गई है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना होगा आगे। फिलहाल यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकते हैं।